गौतम जी, आज केशवपुर में किस प्रकार की बैठक है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील करछना, करछना का ही विकासखंड करछना और विकासखंड करछना करछना स्थित एक ग्राम सभा केशवपुर है। यहाँ पे लगभग 30-35 अनुसूचित जाति की महिलाएं एकत्रित हैं। ये मीटिंग या ये बैठक इसलिए बात के लेकर के है। अभी हम लोग संविधान दिवस पर 26 नवंबर को इलाहाबाद के धरना प्रदर्शन स्थल पर संविधान दिवस के पावन अवसर पर हम लोग संविधान महोत्सव या संविधान मेला आयोजित किए थे। उस मेले में केशवपुर से भी महिलाएं वहां पार्टिसिपेट करी थी, जिसमें एक रणनीति बनी थी कि अब भाई कि बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से अलग अलग अनुच्छेदों में हमारे कल्याण की बात कही गई, हमारे उद्धार की बात कही है। देश की आज़ादी के 75 सालों में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। गरीब जैसे बना हुआ वैसे तब था वैसे आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन इनका जो संगठन है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जो डान है, डान का एक सूत्री कार्यक्रम है कि यमुना पार की तहसील, चाहे वो करछना हो, चाहे बारा हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव हो, इन चारों तहसीलों को लेकर के यहाँ पर जो हाशिए पे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके अगवारे पिछवारे साग सब्जी बोने की भी जमीन नहीं है। इनका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का लड़का अगर गुजर जाए, इनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि ये लोग अपने घूमधरी जमीन में अपने बच्चे को मरणोपरांत दफना सके। मतलब कि देश की आज़ादी के इन 78 सालों में आज भी हम लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर बने हुए हैं। तो आगामी जो है कि जो 26 नवंबर की रणनीति बनी हुई थी कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके यहाँ ये सब कागज भेज रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, ये लोग जो भी अपने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जो आपसे सरकारी ज़मीनों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका आवंटन चाहते हैं, चाहे जिनके पास खेती बाड़ी नहीं उनको खेती बाड़ी पट्टा किया जाए, जिनके पास घर द्वार नहीं है उनको घर द्वार का आवासीय पट्टा किया जाए, ये मांग कर रहे हैं, आपके पास चिट्ठी भेज रहे हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो इन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, अगर ये कार्रवाई, इस समय धान की फसल कट गई है, खेत खाली है, अगर 1 महीने के अंदर आप कार्रवाई नहीं करवाते हैं, जो बंजर है, परती है, ऊसर है, ये लोग आगामी 26 जनवरी को आपके 5 कालीदास निवास लखनऊ पर जो है अनिश्चितकालीन अनशन बैठने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ये लोग वहां पे पहुंचेंगे। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से बहुत सारी चिट्ठियां जो ये लोग भेजे हैं, उस पर डीएम इलाहाबाद को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए चिट्ठियां आ रही हैं। चिट्ठियां किसके पास जरा दिखाइए। ये देखिए, जैसे मान लीजिए केशवपुर में ये लोग जो चिट्ठी भेजे हैं, छोटू पकड़िए जरा इसको, ये देखिए यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जो चिट्ठी गई है, ये जो आपके यहाँ गया आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुख्यालय जो लखनऊ है, वहां से चिट्ठियां ये डीएम इलाहाबाद को लिख के आ रही है। क्या लेके आ रहा है? शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने विषय। ये जो आवश्यक कार्रवाई करने विषय चिट्ठी लौट के आ रही वहां से, ये डीएम इलाहाबाद को आ रही है, माननीय जिलाधिकारी इलाहाबाद को आ रही है। तो माननीय जिलाधिकारी भाई, इस समय तो महाकुंभ आ रहा है, लोग कुंभ को चकाचौंध या भव्य बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम बहुजन समाज के लोग जो भूमिहीन हैं, उस कुंभ को मनाने से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम उसका सम्मान करते हैं, हम भी वहां आएंगे, लेकिन हमारा सम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान तब अच्छा लगेगा जब हमको कम से कम सरकारी जमीन निकाल कर 1-1 बीघा जमीन खेती बाड़ी का और कम से कम 2-2 बिस्सा जो है आवासीय पट्टा कर दिया जाए, तो हम लोग आह्लादित होंगे, प्रसन्नचित होंगे। तो ये आंदोलन की प्रक्रिया में जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, जो हम आपसे कहना चाहेंगे या आपके अंदर जो क्वेश्चन होगा कि हम क्यों मीटिंग ले रहे हैं, तो हम बता देना चाहेंगे। जो भी साथी सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि यमुना पार की तहसील जो करछना है, करछना के जितने भी लोग भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, 7 दिसंबर को करछना तहसील में तहसील दिवस है। जितने भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, आप 7 दिसंबर को पूर्वाह्न 10 बजे जो करछना का ब्लॉक है, आप वहां पे एकत्रित होइए। वहां पे आपको एक चिट्ठी दी जाएगी, बनाई जाएगी, चल के तहसील दिवस पे अपने अपने गाँव का जो सरकारी जमीन है उसको निकाल करके, उसको खाली करवा करके भूमिहीनों में पट्टा कराने का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जो साथी 12 तहसील वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, 12 तहसील वाले साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि आगामी 21 दिसंबर को 12 तहसील में धरना प्रदर्शन करके जो एसडीएम 12 हैं, वो एक प्रकार से हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि 12 तहसील में जितने गांव हैं, जितने आवेदन आपके पास गए हैं, कम से कम लेखपाल हर गांव में जाके सर्वे किया है। लेकिन करछना की क्या दिक्कत है, यहाँ किसी गांव में कोई लेखपाल नहीं गया है।
तो 12 तहसील वाले जो साथी सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप 21 दिसंबर को जितने भी भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, आपसे आग्रह निवेदन है, आप भारी से भारी संख्या में 21 दिसंबर को 12 तहसील पहुंचिए। तो आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। निश्चित है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जल्दी बांटो उसर पड़ती, जिसके पास नहीं है धरती, और धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। ये छोटा हमारा लक्ष्य है, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य है, हम देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जमीनों का राष्ट्रीयकरण करिए। अगर राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया में आप नहीं है तो निश्चित है ये सब एक एक वोट से सरकार अगर बना सकते हैं तो उसी एक एक वोट से सरकार गिरा भी सकते हैं। निश्चित है उस व्यवस्था परिवर्तन से, उस सत्ता परिवर्तन की स्थिति में यमुना पार के जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, ये सब लगे हुए हैं। निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। पुनः आपका आभार व्यक्त करते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।